Question number 11. On 1st April 2012, Ajay had 30,000 equity shares in Wipro Limited. Face value of shares was rupees 10 each, but their book value was rupees 14. We are not concerned with face value. We are concerned with book value, 14 rupees. So 30,000 into 14 ये आएगा. On 1st July, Ajay purchased 6,000 additional equity shares of same company for a price of 16. So 6,000 into 16 ये purchase है. Investment account debit to bank account. Yes, 4,20,000 is right answer. On 31st July 2012, the directors of Wipro Limited announced bonus shares. Bonus was declared at the rate of 1 equity shares for every 6 shares है. अगर तुम्हारे पास विप्रो के 6 शेयर है, ओके, तो विप्रो लिमिटेड तुमको 1 शेयर देगी. तो रेशियो है 6:1. 6 शेयर पे 1 शेयर. आगे रिपीट करता हूँ. बोनस है डिक्लेयर द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स है. तो बोनस यहाँ पे आएगा. तो तुम्हारे पास 6 शेयर है, तो 1 शेयर बोनस में मिलेगा. तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन 12 है. Now next है इसके बाद right issued was as per following terms. ये right issued, ओके, तो इसको करने से पहले हम ये एंट्री पास कर सकते हैं इसके अंदर. तो 1st April 2012 ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, कितने शेयर्स है? 30,000 शेयर्स है. क्या रेट है एक बार चेक कर लेते हैं. क्या रेट है? दो जन और आए. ओके, तो रेट है हम लोग का इसमें रेट दिया ₹14 दिए. तो एट द रेट ₹14. तो हमने ऑलरेडी मेरे को आंसर मिल चुका है. कितना है? 30,014. कितना है? 4,20,000. इसमें कम डिविडेंड साल में एक ही बार आएगा. ओके, ना फिर हमने परचेस किया था 1 जुलाई को. हमने और शेयर परचेस किया. कितना? 6,000 एट द रेट ऑफ 16. करो 6,016. तो कितना आएगा? डेट आएगा 1 जुलाई 2012. परचेस किया है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये शेयर्स है 6,000 शेयर्स. ओके, क्या रेट है? ओके, तो चेक करते हैं. तो रेट इज ₹16, राइट? हम लिखा था ऑलरेडी 16. देखो रेट कितना नहीं है. 6,000 एट ₹16. तो 6,016 कितना आएगा? 96,000. ओके, फिर हम लोग को क्या मिला है? बोनस मिला है. उसको भी कर लेते. बोनस को भी कर लेते. इसमें करते जाएंगे तो इनको काम नहीं मिला. ओके, बोनस कब मिला उसको? बोनस डिक्लेयर किया था 31 जुलाई को. तो डिक्लेयर किया और इम्पोर्टेंट नहीं है. हमको कब मिला वो इम्पोर्टेंट है. तो बोनस शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन 5 अगस्त 2012. यहाँ पे लिखेंगे 5 अगस्त 2012. ओके, अब तुमको काम करना है. बोनस शेयर बोला है हर 6 शेयर पे 1 शेयर. तो हमको काउंट करना है कितने शेयर है. 96,000 कैसे आया? 6,000 इंटू 16. 16 6 96,000. ओके विशाल, 6,000 इंटू 16. 16 6 96. देयर प्राइस दिया है एट अ प्राइस ऑफ 16. ओके, नाउ नेक्स्ट है बोनस मिला. तो बोनस में आएगा 2 बोनस. ओके, यू कैन राइट शेयर्स आल्सो. 2 बोनस शेयर्स. अब क्या दिया है? कितने शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी है. तो हम लोग के पास ओपनिंग में 30,000. बराबर ध्यान देना. ओपनिंग में 30,000 शेयर है और हमने परचेज किए कितने शेयर्स? 6,000 शेयर्स हमने और परचेज किए, राइट?
तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हम लोग के पास 30 प्लस 6 36,000 शेयर्स। ओके 30 प्लस 6 36 इसे बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 36,000 शेयर्स। ओके तो 6 शेयर पे एक शेयर, तो 6 शेयर पे एक शेयर, तो 36,000 शेयर्स पे कितना शेयर मिलेगा, निकलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6,000। ओके देखेंगे 6,000 शेयर्स। ओके ये आ गया। तो बोनस शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच आर रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में ही उसकी एंट्री आएगी, कॉस्ट में यू कैन राइट, नहीं लिखोगे नहीं तो भी चलेगी, क्या आएगा नहीं, तुमको ये ध्यान रखना है। ओके नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या दिया है, राइट शेयर्स। राइट इशू वाज एज पर फॉलोइंग टर्म्स, ध्यान देना बच्चे। राइट शेयर्स आर टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स ऑन 17 अगस्त 2012। ओके तो कब इशू करेंगे, 17 अगस्त को। हम वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको कब मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। राइट्स ऑफर्ड वेयर at the rate of 1 share for every 3 shares held at ₹15 per share। इसका मतलब ये हुआ तुमको एक शेयर मिलेगा अगर तुम्हारे पास विप्रो लिमिटेड के 3 शेयर है, तो तुम्हारा 3 शेयर है तो एक शेयर देंगे। ओके तो राइट शेयर्स में आएगा, हेल्ड कितना है 3, मिला कितना 1, हर 3 शेयर पे एक शेयर। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हम लोग के पास, तो चेक करना है हम लोग को। 30,000 ओपनिंग, 6,000 परचेज एंड 6,000 बोनस, कितना होगा तो 30 प्लस 6 36 एंड 36 प्लस 6 कितना होता है 42,000। आई होप तुम लोग समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके तो टोटल नंबर कितना हम लोग के पास 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 6 42,000 शेयर्स। ओके 14 कैसे आएगा 42,000 है, राइट आएगा 42,000 हो गया। तो इधर कितना आएगा चेक करो। ओके तो 3 शेयर पे एक शेयर, तो 42,000 शेयर्स पे कितना शेयर्स, निकालो फटाफट। आंसर बताया था। ओके आंसर, तो आंसर इज 14,000, ये सही आंसर। ओके पॉइंट क्लियर। तो 14 शेयर राइट शेयर्स को हम परचेस करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। द फुल अमाउंट ₹15 पर शेयर, फुल अमाउंट वाज पेएबल बाय 30 सितंबर। जो भी हमको राइट शेयर्स मिला है, कितना मिला 14,000 मिला, उसका पेमेंट कब तक करना है 30 सितंबर तक करना है। तो जिस दिन पेमेंट करेंगे वो डेट आएगा। ओके कब इशू किया तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कब परचेस किया इंपॉर्टेंट है। ओके पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स में to the extent of their right entitlement, either wholly or in part, transfer the rights to outsiders। ओके तो मैंने बताया था राइट्स में 2 पार्ट है, हम खुद परचेस भी कर सकते हैं और वो राइट्स हम किसी और को बेच भी सकते हैं, राइट। तो इसमें ये बोला है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स में द एक्सटेंट ऑफ द एंटाइटलमेंट आइदर होली और इन पार्ट ट्रांसफर द राइट्स टू आउटसाइडर्स। हम परचेस भी कर सकते हैं, किसी को राइट्स बेच सकते हैं। तो देखते कैसे दिया है। अजय एक्सरसाइज हिज ऑप्शन एंड सब्सक्राइब आ जा रहा है। ओके नाउ नेक्स्ट है, अजय एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। एक मिनट, कुछ पार्टिसिपेंट्स, हाँ सारे हैं, सॉरी सही बात बताओ, ठीक है बताता हूँ। राइट्स ऑफर्ड वेयर एट द रेट ऑफ, तो बस क्लियर हो गया। नाउ एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स टू द एक्सटेंट ऑफ एंटाइटलमेंट आइदर होली और इन पार्ट ट्रांसफर द राइट्स आउटसाइडर्स। राइट शेयर्स में 2 पार्ट होता है, एक मेरे को 14,000 शेयर्स का राइट्स मिला। ओके अब 2 ऑप्शन है, या तुम पूरा 14 शेयर्स परचेस करो, या उसका राइट्स बेच डालो, या कुछ परचेस करो, या कुछ तुम क्या करो राइट सेल कर दो। तो देखते तो देखे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अजय एक्सरसाइज्ड हिज ऑप्शन एंड सब्सक्राइब 60% of his entitlement and balance of rights were sold to Vikas for consideration of 1.5 per share। तो इसमें क्या आएगा 14,000 में से
60% शेयर्स उसने परचेज कर लिए और जो बैलेंस शेयर्स का उसने क्या कर दिया, राइट्स बेस डाला। क्या बेस डाला, राइट्स बेस डाला। ओके, तो देखते हम लोग। ओके, तो इधर राइट एंटाइटलमेंट लिखा है इधर मैंने। तो देखो कितने शेयर्स हैं, 14,000 शेयर्स हैं। उसमें से उसने कितने परचेज किए, 60% परचेज कर लिए। तो 14,000 का 60% निकालो, कितना आता है, कितना आ रहा है, 8,400। बहुत सिंपल है, तुम थे तो बच जाएगा 8,400 शेयर्स। और ये उसने परचेज किया। ओके, कौन से पैसे परचेज किया, उसको परचेज करना है इनटू रुपीज हाउ मच, इनटू रुपीज 15। क्वेश्चन क्लियर दिया है, देखते हैं एक बार। ये देखो, ये देखो, RJX option 60% entitlement and the balance rights service sold to Vikas for consideration 1.5 per share. Okay, अब राइट शेयर का क्या रेट है, ₹15 है। तो इधर आएगा राइट शेयर्स। कब, क्वेश्चन में क्या होगा, राइट शेयर इशू कब किया है, 17 अगस्त को, लेकिन हमको पे कब तक करना है, 30 सितंबर को। तो डेट आएगा 30 सितंबर 2012। परचेज किया है तो आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर उसने परचेज किए, 8,400। ओके, कितना आ रहा है, कितना क्या रेट है, एट द रेट कितना है, ₹15, राइट। चेक करो, एट द ₹15 कितना आता है, 8,400 इंटू 15 निकालो, कितना आता है, 8,400 इंटू 15 कितना रहा है, 1,26,000। ओके, तो इसका मतलब हुआ 14,000 शेयर्स का राइट्स मिला उसको। उसमें से उसने 60% खुद परचेज कर लिए और बाकी जो बैलेंस शेयर्स है वो उसने क्या बेच डाले। किसको बेच डाले, उसने किसको बेचे, चेक करो क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर राइट्स बेचा। ओके, उसने परचेज नहीं, उसने राइट्स बेच डाले। पॉइंट क्लियर। तो इसको बोलते हैं राइट एंटाइटलमेंट। तो सर कैसे आएगा, तो 14,000 ओके इनटू कितना परसेंट, 40% हो ना, 40%, 60% उसने परचेज कर लिया, 40% उसने क्या कर दिया, राइट्स बेच डाला। तो कितना आता है, चेक करो आंसर। 14,000 का 40% कितना था, 5,600। ओके, कितना आएगा, 5,600। ये जो राइट्स है, ओके, तो आंसर आ रहा है 5,600। ओके, अब उसने राइट्स को बेचा तो कैसे आएगा, देखो इधर 5,600 शेयर्स। ओके, उसने बेचा कितने में, ₹1.5 में, ₹1.50। ओके, तो आंसर कितना आएगा, चेक करते हैं, निकालो कितना आता है, 5,600 इंटू 1.5 कितना आएगा, 8,400। ओके, पॉइंट क्लियर। कितना रहा, 8,400। इसने क्या किया, यहाँ पे देखो 14,060 खुद परचेज कर लिया और 5,600 शेयर्स का राइट्स बेच डाला। मींस वो परचेज नहीं करेगा। ओके, उस जिसने उसको राइट्स बेचा वो परचेज करेगा। तो इसके लिए इनकम है। ओके, मैंने थ्योरी में बताया था, ये इनकम है, ये इनकम, सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट के लिए इनकम है। इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी एंट्री बताई थी मैंने, इसका एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, मैं बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा, हमने सिर्फ वर्किंग किया है फॉर योर क्या आएगा, रेफरेंस। हमारे बुक्स में ये एंट्री आएगा, परचेज ऑफ राइट शेयर्स। अगर रिपीट करता हूं, तो राइट्स मिला 14,000 शेयर्स का, उसमें से 60% परचेज कर लिया और बाकी शेयर्स का राइट्स बेच डाला, शेयर्स नहीं बेचा। ओके, अब ये जो सामने वाला बंदा है उसको 2 प्राइस पे करना पड़ेगा, एक तो 15 रुपया राइट शेयर्स का और ₹1.5 का आएगा, किसने पे किया, राइट्स का पे किया। तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको इससे मतलब ओनली, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दिस। ओके, तो इधर आएगा टू बैंक। इसके बाद अब क्या दिया, ये हो गया राइट शेयर्स का। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये राइट्स के बारे में था। ओके,
पॉइंट क्लियर ना। इसके बाद कह दिया डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 at the rate of 14% was declared by the company and received by Ajay on 20 October 2012. Okay? तो डिविडेंड डिक्लेयर किया कब किया इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको डिविडेंड मिला कब 20 अक्टूबर को, तो रहेगा 20 अक्टूबर 2012 ये कहेगा बाय बैंक अकाउंट। ओके नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ये, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। नाउ डिविडेंड मिलेगा मेरे को, तो डिविडेंड पहले कौन से ईयर का है वो चेक करो। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012, तो डिविडेंड 31st March 2012 है। ओके गए साल का है, तो गए साल हमारे पास कितने शेयर्स थे, 30,000 शेयर्स थे, राइट। एट द 1 अप्रैल 2012 ओपनिंग दी है, मींस ये 30,000 शेयर्स मैंने गए साल परचेज किए थे और उसी साल का डिविडेंड दिया हुआ है, राइट। फिर मैंने 1 जुलाई को 6,000 शेयर्स परचेज किए, ओके, तो इस पे डिविडेंड मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स पे डिविडेंड तुमको नहीं मिलेगा। बोनस शेयर्स पे, राइट शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? सिंपल लॉजिक है, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स 31 मार्च 2012 को थे क्या? दे डज नॉट एग्जिस्ट, उन लोग थे ही नहीं। उन्होंने कब डिक्लेयर किया? करंट ईयर में डिक्लेयर किया। कब डिक्लेयर किया उसने? करंट ईयर में। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाए, ओके। तो कौन से डिविडेंड है? 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012 ये साल का डिविडेंड दिया उन्होंने। तो ये साल में मींस 1 अप्रैल 2011 से 2012 तक मेरे पास कितने शेयर्स थे? 30,000 शेयर्स थे, राइट। फिर मैंने परचेज किए, कितने शेयर्स परचेज किए? मैंने परचेज किया 6,000 शेयर्स परचेज किया, इस पे डिविडेंड मिलेगा। तो 30,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा हम लोग को, ओके, प्लस मेरे को 600 पे डिविडेंड मिलेगा। लेकिन बोनस पे नहीं मिलेगा कि एज ऑन 31 मार्च 2012 बोनस नाम की चीज थी क्या? नहीं, वो डिक्लेयर की है। 17 अगस्त 2012 को ये शेयर एग्जिस्ट थे क्या? ये भी शेयर्स थे ही नहीं हम लोग के पास, दे डज नॉट एग्जिस्ट। तो बोनस शेयर्स पे और राइट शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा कि एट दैट टाइम बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस दोनों पे डिविडेंड तो आएगा ही नहीं, ओके। तो मैं इधर लिख देता हूं कि डिविडेंड नहीं आएगा, इसको मैं रेड में डाल देता हूं ताकि इसको डिविडेंड नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर? इसको लेते, इधर लिखते नो डिविडेंड, ओके। लाल कलर दिख नहीं रहा है तो इसको हम बेटर है, इसको येलो कलर में। तो डिविडेंड इस पे आएगा 30,000 शेयर्स पे आएगा और 6,000 शेयर्स पे आएगा, ओके। सर कौन सी सिचुएशन में बोनस राइट शेयर्स? सी 31 मार्च को सी बोनस शेयर राइट शेयर्स अब कभी आए? 12-13 में आए। तो जब 12-13 का डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ना, तो अगले साल 13-14 में इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इस डिविडेंड मिलेगा इस पर। तो ये शेयर्स कब आए दुनिया में, कब पैदा हुए? 5 अगस्त को और कब आएगा? 17 अगस्त को दुनिया में। इससे पहले शेयर्स थे ही नहीं, ओके। पॉइंट क्लियर? तो डिविडेंड वाज नॉट देयर। सर कॉन्स्टिट्यूशन में बोनस राइट शेयर्स, बोनस राइट शेयर्स को डिविडेंड आएगा ही नहीं। कब आएगा? अगले साल आएगा, जब मैं 1 अप्रैल 2012-2013 का डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा, उस डिविडेंड आएगा। क्यों? 12-13 में बोनस शेयर्स भी है और राइट शेयर्स भी है, उससे डिविडेंड आएगा। तो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर जब हम पे करेंगे अगले साल 13-14 के अंदर, तब इस पर डिविडेंड आएगा, ओके। डिविडेंड किस पे आएगा? 30,000 शेयर्स पे आएगा और 6,000 शेयर्स पे आएगा। अब इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? 30,000 शेयर पे डिविडेंड और शेयर डिविडेंड मैंने बताया था, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, ओके। दो चीज बताया था। पोस्ट एक्विजिशन मींस मैंने परचेज करने के बाद डिविडेंड मिला, मेरे को परचेज करने के बाद डिविडेंड मिला, राइट, उसको बोलेंगे पोस्ट डिविडेंड। तो यहाँ पे
ये साल, ये जो साल है ये क्या आएगा, पोस्ट, ये पोस्ट डिविडेंड है। सर कैसे मालूम है पोस्ट, ठीक है, 1 अप्रैल 2011-12 में मीन 31 मार्च 2000 में डिविडेंड मैंने डिक्लेयर किया 31 ये साल का, उस टाइम पे मेरे पास 30,000 शेयर्स थे। सर कैसे मालूम पड़ा थे, ओपनिंग में कितना दिया शेयर्स, ओपनिंग कितना दिया, 30 शेयर्स दिए 1 अप्रैल 2012 मींस एज ऑन 31 मार्च 2012 मेरे पास ये 30,000 शेयर्स थे, मींस मैंने परचेस कर लिए थे। तो शेयर्स को परचेस करने के बाद का डिविडेंड मेरी इनकम होती है, ओके, वो मेरी क्या इनकम है, वो डिविडेंड कॉलम में आएगा, ओके। तो उसको बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, तो उसको पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ओके, दिस इज माय पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। इस टाइम पे मेरे पास जिसे शेयर्स थे, ओके, अगर मेरा शेयर्स है और उसको डिविडेंड मिल रहा है उसको बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन। अब डिविडेंड पे तो मेरे को 6,000 डिविडेंड मिला, ओके, ये ऑलरेडी शेयर्स था, ये जो शेयर्स है किसी ना किसके पास होगा, उससे मैंने परचेस किया, ओके, मैंने कब परचेस किया, जुलाई में, लेकिन डिविडेंड कब डिक्लेयर किया है, 22 अक्टूबर डिक्लेयर किया है। तो इस टाइम पे शेयर्स मेरे पास मैंने परचेस किए थे, लेकिन डिविडेंड कौन सी ईयर का है, 2011-2012। 2011-12 में मेरे पास 6,000 शेयर्स नहीं थे, मैंने ये 6,000 शेयर्स का परचेस किए 2012-2013 में, जो मेरा करंट अकाउंटिंग है, लेकिन डिविडेंड मेरे को मिल रहा है, डिविडेंड किसको मिल रहा है, मिल रहा है कि एज ऑन डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया 22 अक्टूबर को, इस टाइम पे मेरे पास ये शेयर्स थे, ओके, लेकिन डिविडेंड कौन सी ईयर का है, 11-12 का है, इस टाइम पे शेयर्स नहीं थे, ओके, उसको तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ओके, प्री एक्विजिशन, उसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ओके, कि ये डिविडेंड मेरे को मिल रहा है। प्री एक्विजिशन मींस मैंने परचेस किया था क्या, इस टाइम पे मैंने परचेस किया था शेयर्स, 11-12 में परचेस नहीं किया था, फिर डिविडेंड मेरे को मिल रहा है, उसको बोलेंगे प्री परचेस करने के पहले के डिविडेंड, इसको बोलेंगे 6,000 प्री एक्विजिशन, ओके। तो दोनों पे मेरे को डिविडेंड मिलेगा, लेकिन 30,000 कौन से कॉलम में जाएगा, इनकम कॉलम में जाएगा, ओके, और शेयर डिविडेंड मिलेगा वो जाएगा कौन से कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में। मैं तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, गाय, मैंने गाय खरीदी लेकिन गाय को क्या हुआ, बछड़ा हुआ, पॉइंट क्लियर, तो पैसा किसका लगा, सिर्फ गाय का लगा, बछड़े का पैसा नहीं लगेगा, ओके। तो सेम वे, तो डिविडेंड निकालते, कैसे निकालते डिविडेंड, तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो मैं इधर वर्किंग करता हूँ डिविडेंड की, नीचे करता हूँ वर्किंग, राइट, तो आएगा 30,000 शेयर, राइट, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, कितना परसेंट डिविडेंड है, 14% है, ओके, पॉइंट क्लियर। तो चलो आंसर निकालो, 30,000 इंटू 100 इंटू 14%, फटाफट आंसर बताओ, और यहां पे आएगा 6,000 इंटू 100 इंटू 14%, ओके, इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ, ओके, तो कितना अमाउंट है, 84,000, ये सही है, 84,000 पॉइंट क्लियर। तो 30,000 इंटू 100 इंटू 14%, 84,000 पॉइंट क्लियर। अब इस पे निकालो, यास्मीन क्या आंसर दे रही है, 6,000 इंटू 100 इंटू 14%, कितना इंटरेस्ट आ रहा है बताओ, सॉरी क्या डिविडेंड आ रहा है, हाँ 84,000, 84 कैसे आएगा, 84 कुछ तो गड़बड़ है, 84 तो नहीं आएगा, 42,000 आएगा, 42,000 आएगा, चेक करो, सॉरी सॉरी गड़बड़ गड़बड़, एक शेयर 100 रुपए का नहीं है, सॉरी एक शेयर 10 रुपए का है, सॉरी सॉरी मेरा मिस्टेक, ओके, एक शेयर 10 रुपए का है, सॉरी, तो आंसर कितना आएगा, 42,000 आएगा, ओके।
तो 30,000 इंटू 10 इंटू 14% कितना था 42,000 और 6,000 इंटू 10 फेस वैल्यू 100 रुपया नहीं, सॉरी फेस वैल्यू 10 रुपया है। ओके तो 6,000 इंटू 10 इंटू 14% कितना आ रहा है, इस पे निकालो 6,000 इंटू 10 14% कितना आएगा 8,400 सही जवाब। ओके तो 8,400 तुम लोग समझा फेस वैल्यू कैसे आया। तो देखो यहाँ पे दिया है, ये चेक करो यहाँ पे, ये रहा फेस वैल्यू कितना है ₹10 है, मैंने सॉरी गलती से। ओके तो अब डिविडेंड की एंट्री कैसे आएगी, इधर इधर आएगा, नंबर्स नहीं आएगा, इधर आएगा 42,000, ये है पोस्ट एक्विजिशन। ओके बस 10 मिनट बचा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट। और कॉस्ट कितना है हम लोग का, कॉस्ट कॉलम में कितना आएगा 8,400। ओके नाउ नेक्स्ट इसके बाद क्या किया, आगे बढ़ते हम लोग। On 1st November 2012, he sold 25,000 shares as ₹15 per share. सेल कर दिया, कब सेल किया 1 नवंबर 2012 सेल किया, क्या आएगा बाय बैंक। ओके बाय बैंक अकाउंट, एंट्री बाद में पास करेंगे। ओके कितने शेयर्स है 25,000 शेयर्स है, क्या रेट से 15 रुपीज। चलो निकल सेलिंग प्राइस 25,015 कितना आता है सेल प्राइस 25,000 into 15 है 3 लाख, तो 25,015 व्हाट इज द सेल प्राइस। चलो फटाफट निकालो आंसर बताओ, 25,000 शेयर्स इंटू ₹15। ओके कितना आ रहा है 3,75,000। ओके अब क्या निकाल, तुमको कैरिंग कॉस्ट निकालना है, बहुत आसान काम है। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट, डेबिट ऑफ कॉस्ट। चलो फटाफट डेबिट ऑफ कॉस्ट ऐड करो और उसमें से क्रेडिट माइनस करो, डेबिट में से तुम लोग क्रेडिट माइनस करो। चलो फटाफट डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट नहीं जरा फास्ट, डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट कितना है 6,33,000। ओके कितना है 600, चेक करो तो मैं। ओके बराबर है, तो कितना है 6,33,000 पे करते हैं 6,30,000 कितना है 600। ऑफ डेबिट ऑफ फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट ऑफ फेस वैल्यू, सॉरी डेबिट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स क्रेडिट नंबर ऑफ शेयर्स, तो है ही नहीं तो स्टार्ट करो 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 6 42 एंड 42 प्लस 8 1400 कितना था ऐड करो 50,400 सही जवाब। मेरे को वाले में वो 9 रुपए टाइपिंग एरर है, समझ में आता है मेरे को, तो 50,400। अगर 50,400 शेयर्स का कॉस्ट 6,30,600 है, ओके हमने कितने शेयर सेल किए, हमने बेचे 25,000 शेयर, तो 25,000 शेयर का कॉस्ट क्या होगा, चलो बताओ कॉस्ट कितना है। 50,400 शेयर्स का कॉस्ट 6,30,600 है, तो 25,000 शेयर का कॉस्ट कितना होगा, कम ऑन फास्ट बताओ आंसर क्या है। थ्री लाख कितना रहे 3,14,286। प्रॉफिट है कि लॉस है, तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट है मेरे, तो 3,75,000 माइनस 3,14,816, तो इस केस में मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट कम है। अगेन डिबेंचर से काफी इजी है इसका कैरिंग कॉस्ट निकालना, सेल एक ही बार होता है, तो प्रॉफिट है। तो पहले बाय बैंक कितने शेयर्स बेचे हमने 25,000 शेयर्स बेचे, ओके कितने में बेचे मैंने 3,75,000 में बेचे, ओके जो फायदा हुआ तो यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ओके ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल।
कितना प्रॉफिट है 60,714। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। नाउ अब इसमें कुछ कॉलम ऐड करने पड़ेंगे। ये भी हो गया। अब चेक करते आगे क्या दिए। प्रिपेयर डिश शेयर्स फॉर द जनरेट। इसमें अगेन क्या दिए, इसमें वैल्यूएशन नहीं दिया है, राइट। इसमें वैल्यूएशन दिया है क्या, एक बार चेक करो तुम्हारे बुक्स में दिया वैल्यूएशन 0.4। अगर वैल्यूएशन नहीं दिया लेकिन जो नया टेक्स्ट बुक है उसमें वैल्यूएशन दिया हुआ है तो वो मैं लाइन ऐड करता हूँ। ओके सर डेट लिखो। ओके डेट लिखता हूँ। ओके 1 नवंबर 2012। नए टेक्स्ट बुक में वैल्यूएशन का डेट दिया है तो हम लोग वैल्यूएशन डेट लिख देते हैं। वैल्यूएशन का डेट अमाउंट दिया हुआ। ओके कर देते हैं। द मार्केट प्राइस of equity shares as on 31st March 2013 was ₹70। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है जो टाइपिंग प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे साथ ₹40 है। तो वैल्यूएशन दे दिया हम लोग को, तो वैल्यूएशन भी कर लेते हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कॉस्ट। तो क्या लिखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट निकालना आसान काम है, शॉर्टकट नो कॉस्ट। ओके तो कॉस्ट हमारा कितना था, कॉस्ट कितना था एक बार चेक करते हैं। तो कॉस्ट के लिए क्या ऑप्शन क्या है, डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट। पॉइंट है, डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट। पॉइंट है, चलो निकालो डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट। चलो निकालो डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट। मेक इट फास्ट, सिर्फ मेरे पास 3 मिनट बचा हुआ है तो अच्छा रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसका फिर 40 मिनट्स के अंदर। फिर डाउट्स देगा तो वापस हम वापस से ज्वाइन करेंगे फिर करेंगे। डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट 3,19,314। ओके ठीक है, और शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट कितना कॉस्ट है मेरे पास 6 लाख। इतना कॉस्ट था मेरे पास, चेक करो कैलकुलेट लो 6,36,600। इतने कॉस्ट में से मैंने इतना कॉस्ट बेच डाला। तो एक काम करो 6,33,600 माइनस 3,14,026 ये करके देखो, ये आंसर आना चाहिए। 6,33,600 माइनस 3,14,026 ये सेम आंसर आता है। चेक करो, अगर आ रहा है तो यस करो। हाँ सर ठीक है, तो हमारी वैल्यूएशन हो गई। तो मेरा कॉस्ट कितना है, तुम्हें कितना होता है 3,19,314। ओके और मेरी मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस ओके कितने शेयर्स बचे मेरे पास चेक करो। बचे टोटल नंबर कितने थे शेयर्स थे मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर्स थे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे मेरे पास 50,400 राइट। 50,400 कितना शेयर हमारे पास 50,400। उसमें से 25,000 बिक गए तो कितना बचा 25,400 बचा। ओके फिर आएगा 25,400 इंटू, फटाफट बताओ, इंटू ₹14 कितना आंसर आता है। ये मेरा मार्केट प्राइस होगा 25,400 इंटू 14 कितना आंसर आ रहा है 3,55,600। ओके तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ओके कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस यहाँ पे लेंगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो दोनों में से कम कौन सा हम लोग का, कम कौन सा है 3,19,314। ओके क्लियर। तो इधर आएगा 31 मार्च 2013 बाय बैंक सॉरी बाय बैलेंस स्टेट डाउन। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट
नो लॉस, ठीक है। इधर आएगा 25,400 और इधर आएगा 3,19,214 हो गया 314 सर, ठीक है। टोटल कर लेते सम हो गया हम लोग का, इसको टोटल कर लेते इसको ट्रांसफर 14 पर शेयर 4,20,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 1 जुलाई को आ जाए परचेज 6,000 शेयर्स, रेट 16, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 16, 96,000, ओके। फिर नेक्स्ट है ऑन 31 जुलाई 2012 the director of implement announced bonus and right shares. Bonus was declared rate of 1 share for 6 shares है, तो बोनस इशू है, ओके। 1 शेयर फॉर 6 शेयर है, तो 6 शेयर पे 1 शेयर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है 36,000। सर ये कैसे आया? 30,000 शेयर्स प्लस 6,000 शेयर्स तो हमने परचेज किए थे, राइट, पॉइंट क्लियर। तो वैसा केस है, तो कितना है शेयर्स, कितना है 6,000 शेयर्स, तो इन केस ऑफ बोनस शेयर जाएगा 2 बोनस शेयर्स और यू कैन राइट 2 बोनस इशू। कब मिला? डिक्लेयर किया था 31 जुलाई को, मिला कभी 5 अगस्त को, तो 6,000। कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर ऑलवेज रुपीज नील, ओके नील। उसके बाद राइट शेयर्स वर एस पर फॉलोइंग में 4 पॉइंट दिए। राइट शेयर इशूड एट 17 अगस्त 2012 पे डेट दिया है। राइट्स वेर ऑफर वर 3 शेयर, इसका रेशियो दिया है 3 शेयर्स हेल्ड, 1 शेयर फॉर 3 शेयर्स हेल्ड एट ₹15, तो 3 शेयर पे 1 शेयर, ओके पॉइंट है, तो 3 शेयर्स पे 1 शेयर, तो कितना 42,000 शेयर्स आया। सर ये कैसे आया 40,000 शेयर्स? तो इधर ये ऐसे आया कि 30,000 हमारे पास ओपनिंग में थे, प्लस हमने परचेज किए 6,000 शेयर्स, प्लस हमने पर मिला हमको बोनस मिली थी 6,000 शेयर्स, ओके। तो सब मिला के हो गया हम लोग के पास 42,000 शेयर्स, तो 3 शेयर पे 1 शेयर, तो 42,000 शेयर्स पे कितना 14,000 शेयर्स, ओके। ये मिल गया 40,000 शेयर्स। अब आगे बढ़ते, आगे क्या किया अजय एक्सरसाइज सॉरी एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स में टू द एक्सटेंट ऑफ द एंटाइटलमेंट आइदर होली और इन पार्ट ट्रांसफर द राइट्स टू आउटसाइडर्स। इसे इंफॉर्मेशन दिया है कि जो शेयर होल्डर है मींस अजय है, उसके पास 2 ऑप्शन है, या जो भी उसको राइट्स मिले 14 शेयर राइट्स मिले, या तो वो खुद खरीद सकता है या किसी और को वो बेच सकता है, ये इंफॉर्मेशन दी है। आगे अजय एक्सरसाइज ऑप्शन एंड सब्सक्राइब 40% एंटाइटलमेंट एंड बैलेंस राइट्स वर सोल्ड टू विकास फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1.5 पर शेयर। ये पॉइंट दिया है कि उसने 60% शेयर्स परचेज कर लिया है खुद, तो 14,000 का 60% और बाकी जो बैलेंस शेयर्स कितना बचा 40%, वो उसने क्या किया, वो उसने विकास को बेच डाला। कितने में बेचा? उसने राइट्स बेचा है। से फॉर एग्जांपल जगह सोनो मेहता सर है, वो ओनर है, तो उसने मेरे को जगह रेंट पे दी, ओके, उसने वो राइट्स दिया है उसको यूज करने के लिए, तो उसको क्या लेता है रेंट लेता है। उसने जगह बेचा है क्या? मेरे को बेचा नहीं है, उसने सिर्फ राइट्स दिया है मेरे को कि मैं यहाँ पे बिजनेस कर सकता हूँ, ही टेक मी क्या आएगा रेंट। तो सेम वे तो 14,000 का 40% का राइट्स दिया है विकास को कि भाई तू ये मैं तो राइट्स देता हूँ, राइट्स का 1.5 मैं लूंगा और बाकी 8,400 जो परचेस करेगा तो जो प्राइस पे करना है कंपनी को पे करना पड़ेगा 15 रुपये के हिसाब से, ओके। तो उसने राइट्स बेच डाला, ओके। तो इसके अंदर 14,000 का 60% कितना 8,004 ये उसने परचेस किया है। उसका रेट क्या है ₹15 पर शेयर, तो उसका कॉस्ट कितना आता है 1,26,000, 8,400 एट द रेट 15 1,26,000। अब क्या राइट एंटाइटलमेंट, ओके, तो उसके लिए देते राइट एंटाइटलमेंट टू विकास, तुम्हारे रेफरेंस के लिए इजी पड़ेगा तुम लोग को विकास को। तो 14,000 के तरफ से 40% तो 5,600 शेयर्स, ये 5,000 शेयर्स उसका राइट उसने बेचा कितने में 1.5 में बेचा, ओके। तो कितना 8,400, ये उसके लिए इनकम है। ये कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, उसकी एंट्री आएगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इन्वेस्ट अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी, मैंने क्लियरली कंसेप्ट में बताया है। फिर से सम खत्म होने के बाद एक बार कंसेप्ट रिवाइज करना, देखना तो वो समझ में आ जाएगा। ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, तो ये हो गया राइट शेयर्स का। अब आया डिविडेंड कंसेप्ट। Dividend for the year ending 31st March 2012 at the rate of 14% declared by company and received by Ajay on 20 October. डिविडेंड कब मिला, 20 अक्टूबर को मिला। तो सबसे पहले डिविडेंड कौन से ईयर का है, ईयर एंडिंग 31st मार्च 2012, मींस ये ईयर है 2011-2012 का डिविडेंड। ओके, तो इस टाइम पे तुम्हारे पास जितने भी शेयर्स हैं उसको बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन। ये तुम्हारा इनकम है, ये तुम्हारे लिए इनकम है। ओके, मैं लिख देता हूं। ओके, दिस इज योर इनकम, ये मेरे लिए इनकम है। तो कौन से कॉलम में, डिविडेंड कॉलम में आएगा। तो ये साल में मेरे पास, ये साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तब मेरे पास कितने शेयर्स थे, 30,000 शेयर्स थे, तो इसका डिविडेंड मेरे को मिलेगा, तो मेरे लिए इनकम है। ओके, ना ये जो 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2012, सॉरी कहां गए, 1 जुलाई 2012 को मैंने 6000 शेयर्स और परचेस किया, राइट। लेकिन डिविडेंड कौन सी ईयर का है, 11-12 का है। तो 11-12 में मेरे पास ये शेयर्स थे क्या, नहीं थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मींस शेयर्स को परचेस करने के पहले का डिविडेंड। ये डिविडेंड मेरे को मिलेगा। सर आप, सर मेरे को कैसे मिलेगा, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उस टाइम पे ये शेयर्स मेरे पास थे, डिविडेंड मेरे को मिलना चाहिए। ओके, लेकिन जब मैंने शेयर्स, मैंने तो शेयर्स का प्राइस पे किया है, मैं डिविडेंड का प्राइस पे किया है क्या, नहीं। ओके, तो शेयर्स परचेस करने की वजह से डिविडेंड मेरे को मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मींस शेयर्स को परचेस करने के पहले का डिविडेंड। क्योंकि ये शेयर्स 11-12 में शेयर्स मेरे पास ये थे नहीं, ये शेयर्स मैंने कब परचेस किए, 12-13 में। ओके, ये शेयर परचेस किए 12-13 में, तो ये शेयर्स फिर डिविडेंड मिलेगा, लेकिन ये क्या होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो ये कॉस्ट कॉलम में आएगा। सर कॉस्ट कॉलम में क्या आएगा, हमने शेयर्स का पैसा पे किया है। ओके, हमने शेयर्स का पैसा पे किया, कितना पे किया हमने पे किया 96,000 पे किया शेयर्स का, हमने डिविडेंड का पैसा नहीं पे किया, लेकिन फिर डिविडेंड हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या, ये इनकम हो गई। ओके, इनकम तो है, लेकिन कौन से कॉलम में आएगा, कॉस्ट कॉलम में आएगा। सर कॉस्ट कॉलम में क्यों आएगा, बिकॉज ये हमारा कॉस्ट कम कर रहा है। आई हैव पे 96,000, आई हैव नॉट पे फॉर डिविडेंड, तो मेरा नेट कॉस्ट कम हो जाएगा ना। तो मेरा नेट कॉस्ट क्या होगा, 96,000 माइनस 8,400 हो गया। ओके, तो कितना आएगा, 87,600। तो सर आपने लिखा नहीं है, तो देखो वैसे आता ना, तो 1,26,000 डेबिट एंड 8,400 क्रेडिट, ये भी कॉस्ट कॉलम में, ये भी सॉरी 96,000 डेबिट एंड 8,400 क्रेडिट। ओके, तो कॉस्ट कितना हुआ, 87,600, ये कॉस्ट कॉलम में आएगा। तीसरा बात, बोनस शेयर्स पे और राइट शेयर्स पे हमको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं मिलेगा, 11-12 में ये बोनस शेयर थे क्या, दुनिया में थे ही नहीं। ओके, 17 और राइट शेयर्स भी 11-12 में थे क्या, नहीं थे। ये जो 6000 शेयर्स थे, ये शेयर्स थे, ये मैंने परचेज किए, तो किसी न किसी के पास तो होंगे ना। ये परचेज किए, अजय ने परचेज किए, हो सकता है ये शेयर मुकेश के पास से हो, तो मुकेश ने सेल किया, मैंने परचेज कर लिया। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले मेरे को, ये डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ये शेयर मैंने परचेज कर ली थी, तो डिविडेंड मेरे को मिल रहा है, इसलिए मेरे लिए इनकम है। और ये कौन से कॉलम में आएगा, कॉस्ट कॉलम में आएगा। लेकिन ये जो शेयर्स थे, दोनों शेयर्स, ये दिस बोथ द शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ये 11-12 में थे नहीं, इवन डिक्लेयर करने से पहले थे नहीं, तो 11 में डिविडेंड था ही, ये शेयर तो थे ही नहीं, तो इसका डिविडेंड तो आएगा ही नहीं। तो सर का डिविडेंड कब आएगा, इस शेयर्स पे डिविडेंड कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा, जब मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा 2012-2013 का, मींस 2012-13 का, मींस यहां से लेके यहां तक का डिविडेंड 11 जब मैं डिक्लेयर करेंगे तब मैं अगले साल मिलेगा। ओके, तो यार ना बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स जो भी करंट ईयर में तुमको दिया है उस पर डिविडेंड कभी नहीं आएगा, बिकॉज ओनली रीजन दे डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस केस में डिविडेंड इनकम है। ओके, 30 डिविडेंड कितने कॉलम में आएगा, डिविडेंड कॉलम में आएगा, और 8,000 कौन से कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में आएगा। इसको बोलेंगे पोस्ट डिविडेंड। तो 30,000 शेयर्स है,
एक शेयर का फेस वैल्यू कितना 10 रुपीज है। सर आपने फेस वैल्यू के लिया, आगे रिपीट करता हूं, income on investment is always calculated on face value of shares. Okay, तो 30,000 शेयर्स है, फेस वैल्यू दे 10, तो 3 लाख, तो 3 लाख पे 14% कितना आएगा 4,200, इसलिए इसके नीचे लिखा है, राइट। और ये 6,000 एक से कितना है 10 रुपए फेस वैल्यू है, 6,000 इंटू 10 60,000, उस पे 14% 8,400, इसलिए मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है, राइट। पॉइंट क्लियर, इसको यहाँ पे लिख सकता था इक्वल टू 8,400, तो ये भी हमारा हो गया, राइट। तो ये कौन से कॉलम में आएगा, कॉस्ट कॉलम में आएगा, और ये यूनिट कॉलम में आएगा ना। उसके बाद क्या दिया हम लोग को, वैल्यूएशन दिया, सॉरी सेल दिया। ऑन 1 November 2012 shares were 20,000 shares were sold at ₹15 per बेस डाला, तो पहले सेल प्राइस 2515 3,70,000, फिर हमने क्या करेंगे कॉस्ट निकाला, डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट, तो हम था ये क्या था, इस डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट, ये तो तभी था ना, तो कितना है 6,30,600, फिर डेबिट ऑफ फेस वैल्यू, ओके ये तो ये दोनों थे नहीं, ये दोनों था नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये है ही नहीं, तो कितना था 30 + 6 36, 36 + 6 कितना 42, 42 + 8,400, तो 50,400, इसको उसके समझ आए 50,400 शेयर्स का कॉस्ट 6,36,000 है, तो 25,000 शेयर कितना, कितना 3,14,026, सेलिंग प्राइस इज 375 एंड कॉस्ट इज हाउ मच 3,14,026, देन प्रॉफिट कितना होगा 6,714, इसके एंट्री पास करेंगे। 1 November बाय बैंक 20,000 शेयर्स, इधर आएगा सेल प्राइस, प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो एंट्री क्या आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,714, तो ये हो गया सेल का एंट्री। अब क्या दिया हम लोग को, वैल्यूएशन दिया है। 1 November 2012 को ही सोल्ड, सॉरी द मार्केट प्राइस ऑफ these shares as on 31st March was 70, ओके, तो पर हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे मार्केट प्राइस, तो 25,400 शेयर्स, सर कैसे आया, इतने शेयर्स हम 50,400 शेयर्स थे, उसमें 25,000 बेच डाले, तो क्या बचा, बैलेंसिंग बचा ये, ओके, ग्रीन का डालता हूं, ओके, तो 21,400 बचा, ओके, तो 25,400 इंटू 14 3,51,600, और कॉस्ट कितना है, अगेन डेबिट ऑफ कॉस्ट माइनस क्रेडिट ऑफ कॉस्ट, ओके, या इसका एक शॉर्टकट भी है, ओके, इतना कॉस्ट मेरे पास था, उसमें से इतने कॉस्ट मैंने बेच डाला, तो डिफरेंस आएगा वो मेरे जो कॉस्ट बचा हुआ है वो, तो कितना कॉस्ट बचा है 3,19,314, ओके, तो व्हाट इज माय मार्केट प्राइस 3,56,600 and what is my cost 3,19,314, okay, पॉइंट क्लियर। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो वैल्यू किस पे कॉस्ट पे होगा, तो जब भी कॉस्ट कम होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, क्यों सर, कितना कॉस्ट है 3,19,314, वैल्यू कितने पे किया 3,19,314, तो जितना कॉस्ट उतनी वैल्यू किया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ओके, तो इधर आएगा बाय बैलेंस के डाउन 25,400 and cost is 3,09,314, okay, then you close this account, cost भी टैली हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम भी टैली हो जाएगा, और डिविडेंड 40,000 माइनस दिस, तो जो बैलेंस बचेगा इट विल बी ट्रांसफर टू डिविडेंड लॉस अकाउंट, ओके, तो ये था फिर से एक्सप्लेनेशन, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ओके, फिर से तुम लोग को 14 कहाँ है सर, 14 कौन सा 14 दिया ना ओपनिंग में, ये क्या है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ फिर मैं देखता हूँ।